सेलिब्रिटी के लिए वाकई में अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, स्टार की तरह जिंदगी को हर दिन मेंटेन करके रखना, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना, कहना आसान है, लेकिन कोई उनसे जाकर पूछे कि वो किस हद तक मुश्किलों से जूझते हैं। सिद्धार्थ आज हमारे बीच भले ना हो, लेकिन तमाम लोगों के लिए वो सीख बन चुके हैं। आज सिद्धार्थ ने हमेशा लोगों को इंस्पायर किया, एग्जाम्पल सेट किया आउटसाइडर्स के लिए कि अगर आपके अंदर जुनून हो तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला वाकई में अपने लास्ट इंटरव्यू में कई बातों की तरफ इशारे कर गए। जब वो नहीं है तो उनकी बातें हम आपको बताना चाहेंगे कि उनकी प्रेशर कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, घबराहट किस तरह की थी, किस वजह से थी। लास्ट इंटरव्यू सिद्धार्थ शुक्ला का किस तरफ करता है इशारे, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड में हमेशा अपनी मुस्कान से, टीवी इंडस्ट्री में अपने ज़बरदस्त एक्टिंग से, बिग बॉस शो में अपने एग्रेशन और कॉम्पिटिटिव स्टाइल से, एटीट्यूड से लोगों का दिल जीतकर हमेशा के लिए 40 की उम्र में गुजर गए सिद्धार्थ शुक्ला हम सब के सबसे चहेते हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर ही किया। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला की एक ऐसी इंटरव्यू से हम आपको रूबरू कराएंगे जिसे देख यकीनन, जिसे सुनकर, जिनमें उनकी बातें सुनकर आप भी कांप उठेंगे, रो पड़ेंगे। सिद्धार्थ ने कई इंटरव्यूज दिए थे, लेकिन बीते एक साल में जो उनके कुछ लास्ट इंटरव्यूज हैं, इसके बारे में बात की जाए। हमेशा लोगों को पॉजिटिव रहने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा, लास्ट इंटरव्यू उन्होंने दिया था साल 2021 में, इस साल अपनी जिंदगी के आखिरी साल में। उन्होंने कहा, वी ऑल जस्ट नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, विद टाइम इट विल पास। कोविड की दूसरी लहर जब आई थी, लोग टूटे थे, तो सिद्धार्थ सबको इस तरह से संभालते नजर आए थे अपनी बातों से। सिद्धार्थ शुक्ला ने तब एक स्टेटमेंट ये भी दिया, मैं वो नहीं हूँ जो बहुत कुछ कर सकता हूँ हंसते हुए। मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना और प्रोजेक्ट्स को पसंद करना, ये सब पसंद है। मैं कॉन्सेंट रहना चाहता हूँ हर चीज़ में, और बहुत कुछ मुझे ऑफ़र हुआ और मुझे बहुत पसंद आया। सीरियल बालिका वधू में शिव का रोल प्ले करने से लेकर फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में लीड एक्टर, साइड लीड एक्टर का रोल प्ले करना, और इसके बाद ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में बिग बॉस विनर बनने के बाद काम करना, खतरों के खिलाड़ी शो में जीतना, अगस्त्य राव से इस रोल से लोगों का दिल जीतना, सफ़र बहुत अनोखा रहा। आखिरी इंटरव्यू ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 के प्रमोशन के दौरान सिद्धार्थ ने दिया और उन्होंने कई चीज़ें एक्सेप्ट की। उन्होंने कहा, नर्वस एनर्जी मेरे अंदर रहा, यानी कि मैं घबरा जाता था। सिद्धार्थ ने एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो बहुत घबराती भी है, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है। सिद्धार्थ, जिनका हार्ट अटैक से निधन हुआ, उन्होंने ये पहले ही इशारा किया था कि घबराहट उन्हें होती थी। रिलीज जब हुआ टीजर और ट्रेलर, उन्हें पीपल की बातें अफेक्ट करती थी। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लेकर क्या कहते हैं, इस सब का असर उन पर पड़ता था। लोगों ने कई बार सिद्धार्थ को लेकर कई तरह की बातें की। 10 अगस्त को एक ट्वीट में उनसे कहा गया, आपका वेट बढ़ रहा है। उन्होंने इस पर भी जवाब दिया था कि दवाइयों का साइड इफेक्ट के कारण मेरा वेट बढ़ रहा है और इसका मैं ख्याल रखूंगा। दवाइयों की वजह से वेट बढ़ रहा था। उन्हें कहा गया था कि वो वर्कआउट ज़्यादा ना करे। स्टिल लोगों के लिए उन्होंने ये किया, ये प्रेशर उन्होंने लिया। इसका असर देख ही रहे हैं आप, क्या हो गया हमारे बीच। सिद्धार्थ शुक्ला ने ये कहा कि लोगों को पसंद आता हूँ कि नहीं, ये सब मेरे लिए मैटर करता है। फिंगर्स क्रॉस्ड रखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो देख रहे हैं उनमें मैं उन्हें पसंद आऊँ, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ इसमें मैं। सिद्धार्थ ने ये स्टेटमेंट दिया था। घबराते थे लोगों की बातों से सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस जीतने के बाद लॉकडाउन में करियर में उनका कितना इफेक्ट पड़ा, इस पर भी जानकारी दी थी, क्योंकि कोई भी बिग एक्टिंग प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं लेने के बावजूद न्यूज़ में खुद को मेंटेन किया। तो उन्होंने इस पर कहा
कि हर किसी पर इसका गहरा असर पड़ा। कोरोना के दूसरे और पहले लहर ने हर किसी को तोड़ा है, लेकिन कोशिश करने के अलावा कुछ और ऑप्शन भी तो नहीं। मैं एक इकलौता नहीं जिसने इस चीज़ से डील किया है, हर कोई इससे डील कर रहा है। आप सभी को बताना चाहूँगा, बहुत बुरा है और बहुत ही बुरा है ये चीज़। बिल्कुल मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहुत ही बुरा है, लेकिन मैं क्या कहूँ इस बारे में। ये बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन मैं क्या करूं। मैं बहुत कुछ कर सकता था। बिग बॉस जीतने के बाद मेरी ज़िंदगी का ये टर्निंग ईयर था, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन ठीक है, सब है, जो भी हुआ है हम इसे बदल नहीं सकते हैं। वी ऑल नीड टू स्टे स्ट्रांग। मैं खुद को भी समझाता हूँ और लोगों को भी यही समझाना चाहता हूँ। जी हाँ, जितनी उन्हें उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो खुद को पॉजिटिव रखकर इसके लिए खुद को समझा रहे थे और समझाना भी चाहते थे। सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में अपने परिवार और शहनाज के बारे में भी कहा था। आज जो शहनाज उनको अंतिम विदाई देने के बाद बेहाल हैं, भूखी प्यासी, जो सो भी नहीं रही हैं, उस शहनाज के साथ अपने दिल के रिश्ते पर खुलकर सिद्धार्थ शुक्ला ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि शहनाज उनके लिए बहुत कुछ है, उनके परिवार के बराबर है। सिद्धार्थ शुक्ला जिन्हें कोपर हॉस्पिटल ले जाया गया था 2 सितंबर को, जिन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस अपने घर पर ली, उनकी मॉम रीता की हालत तो बहुत बुरी है। अपनी माँ के बारे में, बूढ़ी माँ के बारे में सिद्धार्थ ने कहा, घर का इकलौता बेटा जिसने अपने पिता को छोटी उम्र में खोया और माँ को पैसों के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा। बिग बॉस शो में आने के बाद महीनों माँ से बात नहीं हुई। बहुत तकलीफ था, 39 साल का था और मैं कूल कैसे रहता। बहुत टफ था मेरे लिए उनसे दूर रहना। मैं लेटर्स पाता था उनसे, मैं उनसे पढ़ता था और उनके आवाज़ में उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था। लाइक मेरे वो साथी थी। लेटर बहुत ही ज़्यादा लगता था उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब भी वो उनसे कहती थी, वो बहुत प्राउड है उन पर। वो बहुत ज़्यादा खुद को खुशनसीब मानते थे कि उन्होंने अपनी माँ को प्राउड महसूस कराया है। सिद्धार्थ शुक्ला ने ये कहा कि लोगों ने मुझे रफ़ एंड टफ शख्स के तौर पर जाना, लेकिन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं इतना रफ़ एंड टफ भी नहीं। माँ का बहुत ही ज़्यादा इकलौता वो बेटा जिसने दर्द भी झेला है। उन्होंने ये कहा कि वो अपनी माँ को हमेशा खुश रखना चाहते थे। ये ख़त सिद्धार्थ शुक्ला के ज़िंदगी के आखिरी समय आने से भी पहले के हैं, जिसमें सिद्धार्थ के इंटरव्यू में एक शब्द हैं जो परिवार को लेकर हैं। सिद्धार्थ जिन्होंने साल 2008 में टीवी शो बाबुल का आंगन छोटे ना से करियर की शुरुआत की बतौर लीड एक्टर, और फिर जाने पहचाने से जैसे शो, ये अजनबी जैसे शो, लव यू जिंदगी और फिर बालिका वधू में काम किया। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी बहनों के लिए छोटे भाई थे, लेकिन बहनों की सुरक्षा उनके लिए बहुत प्रायोरिटी थी। टेलीविज़न फ्रेटर्निटी ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। टीवी शो बिग बॉस जीतने से पहले खतरों के खिलाड़ी के वो विनर रह चुके थे। इससे पहले उन्होंने डांस शो में भी हिस्सा लिया था, झलक दिखलाजा में। और तो और सिद्धार्थ शुक्ला ने इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म हप्ती शर्मा की दुल्हनिया में काम किया। मॉडलिंग के दिनों में बेस्ट मॉडल के तौर पर पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। इंडियन मॉडल पहले थे वो, जिनके फेस की खूबसूरती ने पूरी दुनिया भर को दीवाना बना दिया था। शहनाज ही नहीं, पूरी दुनिया भी एक समय उनकी दीवानी थी। तो जाना आपने घबराहट सिद्धार्थ को अपने हर प्रोजेक्ट को लेकर काफी रही। बिग बॉस में विनर बनने पर सिद्धार्थ शुक्ला ने खुद कहा था कि बीमार भी वो रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने खुद कहा था उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन पर कई एलिगेशंस लगाए गए, अफवाहें उड़ाई गई, ट्रोल किया गया, सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर काफ़ी ज़्यादा हेटफुल मैसेजेस किए गए। और तो और बिग बॉस जीतने के बाद जो उन्होंने सोचा कि वो आगे कामयाबी की सीढ़ियों को छुएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे, पैंडेमिक ने उन्हें अंदर से तोड़ा। स्टिल वो लोगों के बीच हमेशा पॉजिटिविटी ही शेयर करते थे। तो ये थे आप सभी के फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला। ये थे आपके प्यारे सिद्धार्थ जिन्होंने हमेशा लोगों के बीच अपने दिल की तकलीफ को छुपा कर रखा था।
फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।